इन्वेस्टमेंट इज़ ए जर्नी। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जब आप दोस्तों चलते हैं तो यू लर्न, यू मेक मिस्टेक्स, आपको एक्सपीरियंस होता है और समय के साथ आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एबिलिटीज़ जो है इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपने पैसे को एक लंबे समय तक कंपाउंड करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट को एक जर्नी की तरह सोचना चाहिए कि जब आपको कोई जर्नी करनी होती है, मान लीजिए आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, दिल्ली से अमेरिका जाना है आपको, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे प्लेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, मुझे प्लेन से ही जाना होगा, मैं ट्रेन से नहीं जा सकता। आपको इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड होना चाहिए कि भैया 20-30 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है। तो आप इसमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई अप्रोच ही नहीं होगी तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक जर्नी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आपको लर्न करते हुए चलना है। जर्नी में जो भी हिकअप्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, तो उनको आपको जो है मीट आउट करना है। तो दोस्तों अगर हम देखें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम इसको कुछ 5 पॉइंट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट अर्ली। उम्र के जितनी जल्दी आप पड़ाव पे स्टार्ट करेंगे इसको, आप पैसे की कंपाउंडिंग का मज़ा उतना ही लंबे समय तक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा 26% के हिसाब से कंपाउंड होता है ईयर ऑन ईयर, तो वो पैसा हर 3 साल में डबल हो जाता है और 30 साल में पैसा वो 10 बार डबल अप होगा। यानी कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके से। और इन्वेस्टमेंट का अगर आप अर्ली शुरू करते हैं तो जो आप कंपाउंडिंग का मज़ा है, जो लास्ट के ईयर्स में सबसे ज़्यादा आता है, वो आप उसका मज़ा ले सकते हैं। तो अगर हम देखें जैसे 10 लाख अगर 100 करोड़ बन रहा है, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है कंपाउंडिंग का, वो हम देखें तो 27 से 30 साल में 50 से 100 करोड़ होता है और 24 से 27वें साल में वो जो है 25 से 50 करोड़ होता है। तो यहाँ पर देखें कि इस लास्ट के टाइम पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंडिंग हो रही है, अगर हम 26% से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही जो है आप लंबे समय तक पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। और समय के साथ होता क्या है कि आपकी एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। अगर आप मिस्टेक्स करते भी हैं तो आपको उन्हें सुधारने का आपके पास समय होता है। तो एक बच्चा जब पढ़ लिख के निकलता है और कमाना शुरू करता है तो एज ए पेरेंट्स भी ये हमें गाइड करना चाहिए उसको कि वो सेविंग्स करे और इन्वेस्टमेंट करे। और अगर आप खुद उस लेवल पे हैं तो आपको खर्च करने से पहले, कोई भी अनाप शनाप खर्च करने से पहले, महंगे जूते, महंगी घड़ी या उन सब में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकें कि मुझे कब रिटायर होना है। यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट अर्ली ऑल्सो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली। अगर आप ये सब चीज़ें देर से सोचते हैं तो आपको एक लंबे समय तक काम करना पड़ेगा पैसे के लिए। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अर्ली, तो आपको मरते दम तक भी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आप रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं, लाइफ में जल्दी जो है आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट इज प्लान योर डेस्टिनेशन। अगर आपको ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे 50 साल की उम्र में रिटायर होना है, मुझे 55 साल की उम्र में रिटायर होना है, और मेरे पास कितना फंड्स का जो है कॉर्पस उस वक्त होना चाहिए। क्योंकि जब आपका डेस्टिनेशन डिसाइड होगा कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो आप उसकी जब बैक वर्किंग करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इतना पैसा पहुँचने के लिए कितनी सेविंग्स करनी ज़रूरी है और मेरे पास फ्यूल कितना है। आपका फ्यूल जो है वो आपका टाइम पीरियड है, तो वहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इतना फ्यूल गाड़ी में डालना है और इतने टाइम पीरियड, इतने स्पीड से गाड़ी को रन करना है। जो कंपाउंडिंग का रेट है वो 15% अचीव करना है, 20% करना है, 25% करना है या 12% करना है। तो आप वहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका डेस्टिनेशन है 100 करोड़ जाना है 10 लाख से, तो आपको 26% की कंपाउंडिंग चाहिए, 30 साल चाहिए। लेकिन अगर आप उसी पैसे को FD में डाल देंगे, 7% के हिसाब से वो कंपाउंड हो रहा होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं होगा। तो आपको डेस्टिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेस्टिनेशन और विज़न आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे एक कॉर्पस इकट्ठा करना है 5 साल बाद या 20 साल बाद, कि एक बच्चे की एजुकेशन के लिए इतना कॉर्पस होगा या एक मकान खरीदने के लिए बड़ा कॉर्पस होगा, मुझे लोन फ्री रहना है। तो आपकी जो अप्रोच है इट शुड बी डेस्टिनेशन ओरिएंटेड। डेस्टिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच आपको जो है आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने में मदद करेगी और आप वहाँ तक कंफर्टेबली लर्निंग के साथ पहुँचेंगे, क्योंकि आप अपनी अप्रोच को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास टारगेट ऑब्जेक्टिव क्लियर है जिस चीज़ के लिए आप वो काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप इज डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने फंड्स को ग्रो करेंगे, या आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, या आप एक एक्टिव ट्रेडर है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है। तो आपको अपने गोल तक रीच करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी डिसाइड करने लेनी चाहिए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। हिप हॉप नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ कल वहाँ, तो फिर होगा क्या, जो डेस्टिनेशन है ना, जाना था मुंबई और पहुँच गए जो है बेंगलोर, तो ऐसा होगा फिर। तो आपकी जब डेस्टिनेशन क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या आप एक जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर की मदद ले रहे हैं पोर्टफोलियो को जो मैनेज कर सके, या फिर एक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है अपनी इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। हिप हॉप बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आज ट्रेडर है कल इन्वेस्टर हो गए, आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है कल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए होंगे। इन सभी अप्रोच से बचना चाहिए। इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझना चाहिए, और एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को क्लियर कर लेना चाहिए। और पूरे प्रोसेस को आपने एक ऐसे सोचना है कि ये एक जर्नी है और वो डेस्टिनेशन है। मैं अगर दिल्ली से डिसाइड कराए कि मुझे मुंबई पहुंचना है या दिल्ली से अमेरिका जाना है, तो मुझे हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली से अमेरिका जाना है और दिल्ली से मुंबई जाना है तो कैसे जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर दिल्ली से मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे हवाई जहाज ही लेना पड़ेगा। कि अगर मुझे 10 लाख के 100 करोड़ बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, उसमें कितना फ्यूल होना चाहिए, कितने तरीके से कंपाउंड होना चाहिए। तो आप ये सारे प्रोसेस को जो है इन्वेस्टमेंट के एक जर्नी से रिलेट कर सकते हैं, और इसीलिए आपको मेथोडोलॉजी का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप्स फ्रेंड्स टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी इज थिंक लॉन्ग टर्म। देखिए, जैसे एक पेड़ आप लगाते हैं तो पेड़ में ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही जो है आपके फल और फूल आ जाते हैं। उसको एक समय की ज़रूरत होती है, आपको समय पे उसे खाद और पानी देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट में भी जो है उसको सींचना पड़ेगा, तभी वो समय के साथ जो है आपको फल देगा। तो आप जब तक लंबी दूरी की नहीं सोचेंगे तब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिप हॉप या आपको जो है स्पीड ब्रेकर्स आएंगे ज़रूर, मगर आपने उन्हें समय के साथ ओवरकम करना है और अपने एंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखना है। जब आप अपना एंथुजियाज्म मेंटेन करके रखेंगे, जो हिप हॉप्स आएंगे, जो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, आप उन्हें आराम से अपनी स्पीड स्लो करके कैचअप कर सकते हैं और दोबारा से जर्नी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने जर्नी डिसाइड करी है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर है और आप लंबी दूरी की सोच रख के चल रहे हैं। तो आपको हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान कोई हिकअप्स आते हैं। जैसे अगर हम पीछे देखें 4 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना आने पे अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी वाला व्यक्ति वहाँ से उतर जाता अपने डिब्बे में से और सारे इन्वेस्टमेंट बेच के बाहर आ जाता, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने ऐसी गलती करी कि जब कोरोना आया और सब बेच के बाहर बैठ गया, तो वो उस डिब्बे में दोबारा नहीं चढ़ पाया और उसकी जर्नी अधूरी रह गई। क्योंकि जिस वक्त कोविड आया और लॉकडाउन लगा था, उस वक्त सबसे मंदा था, और उसके बाद जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से आज 4 साल तक मार्केट में लगातार तेजी है। तो नो वन कैन टाइम द मार्केट्स, तो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड रिमेन इन्वेस्टेड विद योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन द मार्केट। तो दोस्तों, एक सफल निवेशक बनने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फिफ्थ स्टेप इज ऑलवेज ओपन टू लर्न। देखिए, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेंगे और एक डेस्टिनेशन सेट करेंगे, तो हिकअप्स ज़रूर आएंगे,
गाड़ी का टायर भी पंचर होगा, फ्यूल ख़त्म होने के चांसेस भी होंगे। तो आपको हमेशा जो है लर्न और अपने आप को एजुकेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका गोल क्लियर है तो समय के साथ क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि पीछे जो है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग था तो हमने लगातार चेंजेस को देखा है। हमने देखा किस तरीके से इंटरनेट आया और आज की तारीख में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ज़माना आ रहा है, और अगले 20 साल हमें लगता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ पे रहेंगे। तो हमें अपनी अप्रोच को और थॉट प्रोसेस को हमेशा ओपन रखना है और हमेशा अपने आप को एजुकेट करते हुए चलते रहना है। हमें लगातार बुक्स को पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से जो पहले इन्वेस्टर्स रहे हैं उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, क्या क्या उन्होंने गलती करी हैं और उन गलतियों से उन्होंने क्या सीखा है। और इस तरीके की काफ़ी बुक्स हैं। अगर हम देखें तो इंडियन इन्वेस्टर्स की भी, यूएस इन्वेस्टर्स की भी बुक्स काफ़ी हैं जिनसे हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूसली किस तरीके से बैलेंस शीट देखनी है, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है, और हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करती है, तो हमें उनको अटेंड करना चाहिए और उन पे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को लगातार इंप्रूव करते रहना चाहिए। और अगर हम एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो हमें म्यूचुअल फंड्स में किस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो किस चीज़ का थीम चेंज हो रहा है, तो वहाँ भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग आप म्यूचुअल फंड्स में भी तभी कर पाएंगे कि मान लीजिए फार्मा सेक्टर में तेज़ी आनी है, आईटी सेक्टर में तेज़ी आनी है, बैंकिंग में आनी है। अगर आप उस डिसीज़न को समय से लेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन जर्नी पर जो है जल्दी से जल्द पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एक जर्नी की तरह अप्रोच करने का एक तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को डिसाइड करना चाहिए, और किस तरीके से हमें जो है अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहना चाहिए, और जिससे कि हम एक लॉन्ग टर्म की सोचें और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर टाइम के साथ बन सकें और अपने डेस्टिनेशन पर और अपनी अप्रोच पर जो है हम वहाँ पे पहुँच सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जो है चैनल को लाइक कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम इस तरीके के और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए समय समय पर लाते रहें।